शायद हुकूमत पीएचडी स्कॉलर्स का एक फौज बनाना चाहती है, लेकिन अफसोस कि 40 साल के फौजी तो फिर ज्यादा काम करने के अहल नहीं रहते। अस्सलामुअलैकुम, आदाब प्यारे नाजरीन। तो हाल ही में जिला शोपियां के अंदर काम कर रहे दो पीएचडी स्कॉलर्स की वीडियो पूरी वादी में वायरल हो गई, जिनमें से एक का नाम डॉक्टर मसरूर अहमद था, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी पीएचडी डिग्री मुकम्मल की है, और दूसरे शख्स जो थे डॉक्टर मंजूर अहमद तांतरे थे, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी डॉक्टर्स डिग्री मुकम्मल की है। इंटरव्यू में अपनी तजुर्बात और डिग्रियों पर बात करते हुए दोनों स्कॉलर्स जज्बाती भी हुए और बेरोजगारी पर भी इजहार ख्याल किया। वीडियो देखकर कश्मीर भर से मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अलग अलग आरा पेश की और दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी का बाइस बने। इस हवाले से अक्सर लोग जो थे वो उन दो पीएचडी स्कॉलर्स का साथ देते हुए नजर आए और उनकी कोशिश को समझते हुए उनको सराहा और उनकी बहुत ज्यादा तारीफें की। लेकिन समाज का एक ऐसा तबका भी सामने आया जो उन दो पीएचडी होल्डर्स पर तंज कसता हुआ नजर आया और ऐसी ऐसी बातें की जो कि उन लोगों की बीमार जहनीत की अक्कासी करती है। जैसे कि फयाज अहमद नामी एक शख्स कहते हुए नजर आए, आई एम ऑफ द ओपिनियन, हाउ कम ए स्कॉलर बेग फॉर हेल्प ऑन सोशल मीडिया when there are so many ways for him to prove his metal and livelihood। तनवीर फातिमा नामी एक और एफबी यूजर लिखती हुई नजर आई, a PhD can support dozens of people but this man is showing his inability in the name of PhD। जाहिरी तौर पर फयाज अहमद और तनवीर फातिमा के इन कमेंट्स में कोई खराबी नहीं लग रही और दोनों ने बड़े ही मंतकी सवालात खड़े किए हैं। लेकिन जब हम इन दोनों पीएचडी होल्डर्स के इंटरव्यूज उठाकर देखते हैं तो उनके इंटरव्यूज में कहीं भी लोगों से मदद की अपील नहीं की गई है, न ही किसी तरह का मनफी बयानिया घड़ने की कोशिश की गई, बल्कि वो फखरिया तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हमने ये इकदाम बड़ी सोच समझ के उठाए। लेकिन नहीं, हम कश्मीरी लोग कहाँ मानते हैं, हम तो सराहने की बजाय टांगे खींचने में माहिर है। बजाय इसके कि हम जमीनी हकाइक जान लेते, डॉक्टर मसरूर और डॉक्टर मंजूर के इन इकदाम को सराहते, उनकी तारीफ करते, लेकिन सराहना तो हमारी फितरत में है ही नहीं। हम लोगों को हवा में तीर मारने की आदत है और इस चीज से हम शायद कभी बाज भी नहीं आने वाले। मैं आपको बताता चलूं कि स्क्रीन पर देख रहे इन पीएचडी होल्डर्स पर ऐसे कमेंट्स जहां इन सारिफिन की चीप मेंटालिटी की निशानदेही कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत में बड़ा जमा सरकारें भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। आप बोलेंगे कि सरकारें बीच में कहां से आ गई? इसका सीधा सा जवाब यह है कि अगर हुकूमतें रोजगार देने की अहल नहीं है तो उनको एक बाज़ाब्ता तरीके से वक्तन फवक्तन पीएचडी स्कॉलर्स का जो एडमिशन है उसको होल्ड पर रखना चाहिए, ताकि जवान बच्चे किसी और मैदान में किस्मत आजमाई करे और पीएचडी के स्कैम में फंसे बगैर ही अपने लिए किसी और ऑप्शन को तलाश करें। अलबत्ता अभी जो कुछ चल रहा है ये तो ऐसा हुआ कि सरकारें पीएचडी एडमिशन देके उम्मीदवारों के दिलों में प्रोफेसर बनने का बीज तो बो लेते हैं, लेकिन बर वक्त पोस्ट एडवर्टाइज न करके सरकारें उन उम्मीदवारों की उम्मीदों का कत्ल भी करती आई हैं। एक लंबे अरसे से सरकारें इस गलती को सुधारने की बजाय वही पुरानी पॉलिसीज को जारी रखे हुए हैं। पीएचडी के हवाले से सरकार की हालिया पॉलिसीज बड़ी ही कंफ्यूजिंग रही है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास पीएचडी स्कॉलर्स को रिक्रूट करने का कोई लाहे अमल ही नहीं है, वरना कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर सरकार के पास पीएचडी कैंडिडेट्स को भर्ती करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है तो उनको पीएचडी प्रोग्राम को होल्ड पर रखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उनका क्या इरादा है। शायद हुकूमत पीएचडी स्कॉलर्स का एक फौज बनाना चाहती है, लेकिन अफसोस कि 40 साल के फौजी तो फिर ज्यादा काम करने के अहल नहीं रहते। जोक्स अपार्ट, सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे इदारों से निकलने वाले पीएचडी स्कॉलर्स रोजगार हासिल करने या रोजगार देने की बजाय कहीं बेरोजगारों की संख्या में और इजाफे का बायस तो नहीं बन रहे।
और पीएचडी स्कॉलर्स की भीड़ हर चढ़ते सूरज के साथ ही बढ़ क्यों रही है? इंडिया टुडे के जून 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से करीबन 24,000 बच्चे हर साल अपनी डॉक्टर्स डिग्रियां मुकम्मल करते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से करीबन 90 से लेकर 120 तालिब इल्म तक हर साल अपनी पीएचडी डिग्रियां मुकम्मल करते हैं। और जब हम रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं तो 2017 के बाद से हायर एजुकेशन में कोई काबिल कदर रिक्रूटमेंट अमल में लाई नहीं गई है। ऐसे में जिन बच्चों ने 2017 से लेकर 2024 तक या उससे पहले अपनी पीएचडी डिग्रियां मुकम्मल की है, उनकी तादाद कम से कम 2400 से लेकर 2600 है। मेरा ये सवाल है कि हुकूमत के पास अगर इन 2500 के करीब पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसे में वो नए पीएचडी एडमिशंस लेने के लिए बाजिद क्यों है? उनको चाहिए कि पीएचडी एडमिशंस को तब तक होल्ड पर रखे या कम करे जब तक कि पुराने पीएचडी होल्डर्स की भर्ती अमल में नहीं लाई जाती है। ऐसा ही चलता रहा तो कश्मीर के बहुत सारे स्कॉलर्स जो है डॉक्टर मसरूर अहमद और डॉक्टर मंजूर की तरह रेड़ा लगाने और ड्राई फ्रूट्स बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगरचे मेहनत मजदूरी करने में कोई शर्म और आर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता काबिल बच्चों को उनकी तालीमी काबिलियत के एतबार से रोजगार फराहम किया जाए। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।